बहुत साल से मतलब बहुत प्रयत्न किया, रात को 5 बजे 4 बजे उठ के, ध्यान नहीं लगा, फिर मैंने छोड़ दिया, पहाड़ में गया, फिर 1 साल से ध्यान लग रहा है बिना प्रयत्न, और सुबह शाम करता भी हूँ, और मुँह में भी इतना बिना खाए पिए बहुत अच्छा स्वाद रहता है, जब जो मैं प्रेज़ेंट में आता हूँ, और ध्यान में तो आता ही है, कभी नाद भी सुनाई देता है। और अभी प्रश्न ये है स्वामी जी मेरा, 1 साल से वो बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत लड़कियों का विचार आता है, आकर्षण होता है उसकी तरफ, अनुभव लेने का वगैरह, तो ये क्या है, मतलब क्या करना, साक्षी को साक्षी रह के देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उल्टे से आपको प्रश्न में नहीं रखा है। और एकांत भी बहुत प्रिय है, तो 5-5 या 10 दिन जब भी बैठता हूँ तो भी बहुत आनंद आता है अपने आप की टच में। और अभी 1 साल से नेगेटिव, पहले इतना नहीं था, कुछ नहीं था, अभी 1 साल से बढ़ गया, क्या दमन बाहर आ रहे, क्या है स्वामी जी, समझ नहीं आ रहा, क्या करें हम आगे के रास्ते के लिए। डायनामिक किया है, डायनामिक किया स्वामी जी 3 महीने लॉकडाउन में, और जो अभी प्राणायाम वगैरह चलते रहे, आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर आधा घंटा प्राणायाम करता हूँ, और वॉकिंग भी करता हूँ, और सुबह शाम नियमित ध्यान भी करता हूँ। क्या ओशो को सुनता हूँ, लेकिन वहाँ से बहुत सारे में क्लियरिटी आ गई, लेकिन इसमें भी नहीं आ रही, इसलिए पूछा है, तो अभी हम क्या करें, ध्यान में भी इतना रस बढ़ रहा है, आनंद भी बढ़ा है, शांति भी बढ़ी एक साल में। पहली बात तो बहुत अच्छा लगा। तुम जिसे शांति मान रहे हो, जिसे आनंद मान रहे हो, वो बिल्कुल तुम्हारी बेचैनियों का विपरीत छोर है। अब वो जो विपरीत छोर जैसे ही तुम्हें स्वाद में मिलता है ना, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि जाने अनजाने उसकी मांग खड़ी होती। पहले अगर तुम 1 घंटा करते थे, अब तुम्हारा मन करेगा मैं 4 घंटा करूं, 4 दिन करो, उसको जारी रखो, तो उसकी मांग जाने अनजाने तुम बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो स्वाद तो मिला तुम्हें डेफिनेटली, लेकिन वो कहते हैं ना, वो शोर के बाद का सन्नाटा है, वो शांति नहीं है। शांति में कोई अनुभव नहीं होता है, शांति में कोई स्वाद नहीं होता है। शांति तुम्हारे खोने की शांति होती है, तुम्हारे अर्थात मन के खोने की शांति होती है। ये अनुभव जो ले रहा है वो तो मन ही ले रहा है, मन ही खेल कर रहा है वो। अब रही बात काम वासना की, स्त्री को देखकर भोगने की जो इच्छा होती है, विकृतता आ रही है, बेचैनी आ रही है, वो तो दबा पड़ा है, वो तो दबा हुआ है, वो तुमने निकाला नहीं है ठीक से, अनुभव से ठीक से। मैरिड है, वाइफ भी, मतलब वाइफ के साथ भी संतोष तो मनाते ही है, मतलब नहीं ऐसा नहीं, देखो कुछ भी हो, वो जो उसकी डेफिनेटली मांग है, बेचैनी है, और वो दबाव है, तुमने दबाया हुआ है, और वो जो दबाया वो हुआ, एक तरफ ज्ञान भी लग रहा है स्वामी जी, अच्छा भी लग रहा है, फिर इस एक तरफ पे नेगेटिव विचार भी चल रहा है। वही तो बात कर रहा हूं ना, क्या आप देखो, ध्यान लग रहा है, इसका मतलब ही ये है कि गहराई आ रही है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। अब जब गहराई आएगी ना, तो डेफिनेटली जो दबा पड़ा है ना, अब वो रास्ते में आएगा, वो रुकावट बनेगा, वो निकलेगा बाहर, उससे भी पार जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। वो कोई भी, देखो कोई भी मवाद तुम सोचोगे मैं भीतर छिपा कर रखो और मैं उस पार चला जाऊं, ये चालाकी यहां ना चले, ये समझदारी, ये बुद्धिमत्ता, दुकानदार हो क्या क्या हो, हम लोग जॉब करते हैं। अच्छा हाँ, मतलब वही हो, वो बुद्धिमत्ता यहाँ नहीं चलेगी, या स्वीकार करें उसको, डेफिनेटली सारा सारा अध्यात्म का जो आयोजन है ना, वो उसी के लिए है कि जिस प्रकार की भी तुम्हारे अंदर बीमारी है, मवाद है, वो चाहे एक्सट्रीम तल की हो, चाहे किसी भी तल की हो, चाहे क्रोध ज्यादा हो, चाहे काम ज्यादा हो, चाहे बेचैनी ज्यादा हो, चाहे विचार जरूरत से ज्यादा हो, इन सब के पार जाना पड़ेगा और उससे गुजरना पड़ेगा, भागना नहीं है। और जब हम कोई भी चीज छिपा देते हैं ना, मवाद को, हमने सोचा कि भाई चलो काम वासना का जो अहम बिंदु है उसको हम दबा देंगे और बाकी सब ठीक कर लेंगे,
और अनुभव तो हो ही रहे, तो अनुभव टिकेंगे नहीं, वो अनुभव काम नहीं करेंगे। जैसे ही काम वासना उफान मारेगी ना, सारे अनुभव गायब, बिल्कुल खत्म। ऊर्जा काम ना कर पाएगी। ऊर्जा काम ही कर पाए तब पाएगी जब तुम्हारी चेतना कहीं भी आकर्षित नहीं हो, किसी भी जगह पर, किसी भी मांग पर। अगर धन की कमी है, धन की मांग है, इसलिए तो मजे की बात देखा आपने, जैनों के 24 तीर्थंकर, बुद्ध, सारे क्षत्रिय, सारे राजा के पुत्र, महलों का तो अंबार था, स्त्रियों की तो बस जैसे कतार लगी थी, पूर्ण हिंसा में, और परिणाम में अहिंसा घटी, परिणाम में मुक्ति घटी। कॉन्फिडेंस नहीं है। 24 में से कुछ 2-4 होते तो समझ में आता, 24 ये बात बता रहे हैं कि भाई जब तक तुम सारी अवस्था से, यहां देखो, यहां बनियों का पार होना असंभव है। हाँ, क्षत्रिय पार हो सकता है। क्षत्रिय पार होने का मतलब ही इतना है कि जो दाव लगाने को तैयार है। क्षत्रिय का अर्थ ही इतना है। क्षत्रिय कौन है? जो हर पल अपना गला काटने को राजी है या कटवाने को राजी है, उसी को तो हम क्षत्रिय कहते हैं। जो वचन के लिए मिटने तक को तैयार है। बनिया नहीं करेगा ऐसा, हिसाब किताबी नहीं करेगा ऐसा। वो तो सोचेगा मेरा फायदा क्या है इसमें और मेरा घाटा क्या है उसमें। वो फायदे और नुकसान का सोचने लगेगा। और ये जो साधना जो डील लंबी होती है, जो रुकावटें होती है, वो एक ही कारण से होती है, तुम बस बनिया बन जाते हो। जहां तुम्हें क्षत्रिय होना चाहिए, जहां तुम्हें दाव लगाना चाहिए, मरने या मारने तक की तैयारी चाहिए, वो तुम जुटा नहीं पाते, वहां तुम कमजोर हो जाते हो। वहां दाव लगाना पड़ेगा, सारे अनुभवों के पार जाना पड़ेगा। फिर कोई चीज खींचेगी नहीं, कोई चीज आकर्षित करेगी नहीं। सुंदर स्त्री क्या, नग्न स्त्री भी आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन वो कर रही है, मतलब अंदर बेचैनी है, अंदर मवाद है। अब उस मवाद को तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, तो चाहे ध्यान से निकालो या किसी और माध्यम से निकालो, निकालना तो तुम्हें ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? स्वीकार करके या ध्यान करके, कैसे भी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि अनुभव करेंगे तो ही मतलब पार जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब तो नहीं है ना। साक्षी देखो, पार जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सवाल देखो, ये यही तकलीफ है ना कि हम दूसरे के कैलकुलेशन को अपने बिठा, कबीर ने क्या किया तो तुम बिठाना शुरू कर दोगे, या बुद्ध ने क्या किया तुम बिठाना शुरू कर दोगे। वो कोई काम नहीं आने वाले तुम्हारे। सबकी अपनी यात्रा है, आप समझ रहे हो? तो यही मैं पूछ रहा हूँ स्वामी जी, मेरे लिए मतलब साक्षी जो स्वीकार का मार्ग है या अनुभव से गुजरे? नहीं, तो वो तो तुम्हें ही तय करना पड़ेगा। वो तो तुम भीतर जैसे जैसे जाओगे ना, तुम्हें बात साफ होने लगेगी। ध्यान यही तो दृष्टि देता है कि तुम वास्तव में सही दिशा में हो या नहीं हो। ये कौन समझ देगा? वो तो ध्यान ही देगा, खुद को ही। तो तुम जैसे जैसे गहरे में जाओगे, कभी दिखते भी है, कभी स्वीकार भाव भी आता है, ऐसा नहीं स्वामी जी, देख भी पाते हैं ऐसा ऐसा विचार चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं चलता। यहाँ पूर्ण स्वीकार चाहिए। पूर्ण स्वीकार का मतलब ही इतना है, बस अभी मैं नहीं हूं, तू है, तेरी मर्जी चले। तो उसकी तैयारी कहाँ है अभी? उसमें तो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेटिव आदमी कभी भी नहीं पहुंच सकता है। कैलकुलेट करनी है स्वामी जी के, क्या करें, स्वीकार करें या मतलब बहुत बातें हमने सुनी है, लोगों की भी सुनी है, साक्षी भी लेके कभी ये भी सुना है भाई सन्यासी को डिपेंड नहीं रहना चाहिए, भी सुना है। और अभी तो हम समाज में रह रहे तो उसकी भी कुछ फाउंडेशन होती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो जो भी बोले देखो आने के लिए तैयार है, हमारे लिए क्या योग्य। वही बात बोल रहा हूँ। देखो, समाज में है, समाज की बॉन्डिंग है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपकी दुविधा भी समझ रहा हूँ। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही गुजरा हूँ, बिल्कुल यही दुविधा से मैं गुजरा हूँ।
मैं भी तुम्हारी तरह शादीशुदा हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी समाज में जीता था। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे तुम्हारी साधना गहरी होती है ना, वैसे वैसे समाज के तरफ से जो बॉन्डिंग है ना वो टूटने लगता है। इसलिए पहले के वक्त में लोग जंगल चले जाते थे, क्योंकि वहां रुककर उससे लड़ना बहुत कठिन हो जाता था। उसने उससे विपरीत मार्ग दिया, उसने कहा कि जहां हो वहां डटे रहो, कीचड़ के अंदर ही डटे रहो, वही कमल खिलाना है। वो उन्होंने अपना मार्ग दिया, वो ठीक है। लेकिन सवाल इतना ही है, तुम्हें सारे अनुभवों से परिपक्व होना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। जो परिपक्व हो जाता है वो सबसे मुक्त हो जाता है, उसकी सारी मांगे गिर जाती है, वो पूर्ण स्वीकार में आ जाता है। वही जो मैं कहने का मतलब अभी तक जो दमन किया वो दमन नहीं करना है, साक्षी बिल्कुल रहना है, बिल्कुल और बिल्कुल भोग में भी नहीं उतरना है, बिल्कुल। क्योंकि जो हमने किया है मतलब तो उसमें तो डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर। तो नहीं बात बिल्कुल, ये साक्षी को कैसे हम गहरा सकते हैं, उसमें साक्षी कैसे रहे? ध्यान से, ध्यान आप डेली कर रहे हो, उसको जारी रखो, और जैसे जैसे ध्यान कर रहे हो, और जैसे जैसे अंदर से बाहर, जैसे अभी आपने कहा ना कि अभी कुछ दिनों से नेगेटिविटी आ रही है, राइट? अभी आपने बोला ना, आपका प्रश्न यही था ना कि कुछ दिनों से नेगेटिविटी बढ़ गई। अब वो नेगेटिविटी के लिए क्यों प्रश्न उठा आपके अंदर? मेरा प्रश्न वो है, अगर आप ध्यान कर रहे हो, अगर आप गवाह हो, आप साक्षी हो, आपको सिर्फ देखने का काम दिया गया है, तो नेगेटिविटी आई है तो उसकी वजह से प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? उसको भी देखना ही तो था ना, तुम्हें काम तो वही दिया गया था ना, मतलब अच्छा अच्छा ही देखना था। अच्छे अच्छे अनुभव हुए, अच्छे अच्छे अनुभव हुए, उसको तो आपने मजे से देखा। लेकिन जैसे ही थोड़ी नेगेटिविटी आई, जैसे ही समंदर में पानी थोड़ा कम हो गया, उफान कम हो गया, बेचैनी शुरू हो गई, विचार थोड़े बढ़ गए, काम वास्ता भीतर से परेशान करने लगी, उसको क्यों नहीं देख पा रहे हो? तो उसकी वजह से प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? उस दिन तो आप नहीं आए जिस दिन सब अच्छा अच्छा हो रहा था, अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे। स्वामी जी क्या करूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, बस बस आनंद ही आनंद आ रहा है, क्या करूं मैं? ये प्रश्न तो नहीं आया आपके अंदर? और ध्यान के अंदर तुम्हें, ध्यान के अंदर तुम्हें हर घटना के गवाह रहने को कहा गया है, तुम्हें दोनों चीज के गवाह रहने को, ऐसे थोड़ी कहा है, चॉइस थोड़ी दी है कि इसको पकड़ना इसको मत पकड़ना। बोला है क्या किसी ने आपको? को सबको देखना है, आपको किसी आपको किसी ने चॉइस दी है क्या कि इसको पकड़ना इसको मत पकड़ना? ध्यान का अर्थ ही इतना होता है, बस मैं देखूंगा, ना कोई प्रतिक्रिया करूंगा। अब मैं सिर्फ देखूंगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा कि अच्छा है बुरा है, इसको पकड़ना है इसको छोड़ना है, बस इसी का नाम ध्यान है। और क्या? वही तुम्हें गवाह रहना है, वहां तुम रह नहीं पाते हो। जैसे ही थोड़ी बेचैनी आई, सवाल खड़ा हो जाता है, मतलब मांग खड़ी हो गई, ये बेचैनी के पल नहीं होने चाहिए। वो जो 2 दिन पहले आनंद देखा था, मस्ती देखी थी, वही जारी रहनी चाहिए। जैसे ये मांग आई तो तुमने नई बेचैनी मोल ले ली, ठीक है? मतलब स्वामी स्वीकार करना है अच्छा बुरा सब। बिल्कुल, ध्यान का परिणाम ही परम स्वीकार है। और अगर वो नहीं आ रहा है तो समझ लेना तुम्हारे ध्यान में कहीं कमी है, कहीं गलती है। अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। ओके स्वामी जी, स्वीकार करना है बस, और आगे बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ना है, स्वीकार कर लो, अपने आप तुम आगे बढ़ जाओ। बढ़ना नहीं है तुम्हें, बढ़ने बढ़ने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर वापस तुम और कुछ बढ़ने का और नया भ्रम खड़ा हो जाएगा कि मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तभी तभी स्वामी जी अभी तक प्रयत्न किया, इसलिए ध्यान नहीं लगा, जब छोड़ दिया तभी सब ध्यान लगना। देखो उत्तर मिल गया ना, आपको ही मिला ना, आपको समझ में आई ना ये बात तो, कि करने से नहीं हो रहा था, जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो बात बन गई। बस सिंपल सी बात है, तुम्हारा अनुभव ही कह रहा है, बस उस अनुभव से ही थोड़ा सीख लो कि यहाँ करने से उपलब्ध होता ही नहीं है। छोड़ा, जैसे भरोसा रखा, समर्पण किया, स्वीकार में आ गए, बात बन गई, ध्यान घट गया।
मस्ती आने लगी, आनंद बढ़ने लगा, ये तुम्हारा अपना अनुभव है, बस उसको जारी रखो और क्या। ठीक है। ओके सर जी। प्रणाम। और ये